नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज का आपका प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है आपको बताना है। जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे कीजिएगा, 156 है ना, तो इसको हम लोग पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से ये विभाजित हो सकता है। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर ही 15 से छोटा अगर 2 के पार हमें कुछ मिल रहा है तो 14 है। और उसके पास एक बचा, एक हम लोग इस 6 को दे देंगे तो वो 16 बन जाएगा। और 16 बन जाएगा तो 2 अठे 16। ठीक है, ये 8 है। ओके, अब आगे फिर 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 2 नवा 18। ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे, यहाँ पर 13 आ जाएगा, नीचे में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन है कि 5 प्लस √3 कौन सी संख्या है। तो 5 प्लस √3, रूट के अंदर कुछ ऐसा संख्या है जो अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या का चयन करें। अब इस बहुपद का शून्यकों का संख्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, 4 बार टच कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, तो यहाँ पर आपका जो पी एक्स का मान या बहुपद का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर और -7x + 12 के शून्यकों का योग क्या होगा। अगर शून्यकों का योग जब पूछ रहा है, ठीक है, शून्यकों का योग और गुणांक दो तरह से पूछता है, तो यहाँ पर योग पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx। 1 सेकेंड, इसका व्यापक रूप लिख रहे हैं पहले ताकि आप लोग को अच्छा से समझा सके। ठीक है, bx प्लस c। अब a की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर b की जगह पे क्या है, b की जगह 7 है माइनस में, तो -7 हो जाएगा b की जगह पे। और प्लस c की जगह पे क्या है आपका 12 है, तो c की जगह पे 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको हटा रहे हैं। अब यहाँ पर जब शून्यकों का योग पूछे तो एक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a हो जाता है। ठीक है, जब शून्यकों का योग पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, -b/a करेंगे। -b की जगह पे क्या था, -7 था, और एक a की जगह पे क्या था, 1 था। अब माइनस माइनस आपस में क्या प्लस हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, अर्थात 7 होगा। ठीक है, तो 7 आपका इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर 7 सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर गुणांक पूछता तो क्या करते, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c की जगह क्या है, 12 है, 12/a हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अगर ये गुणांक पूछता तो ऑप्शन आपका डी सही होता है, लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि। कोई हल कब नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ देखिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा संख्या आता है तो ये आपको एक हल देगा। कितना हल देगा, एक हल देगा। ठीक है, और इसको, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अगला अगला देखिएगा, a1 a2 बराबर b1 b2 अब बराबर c1 c2। अगर बराबर c1 c2 है तो ये आपको अनेकों हल देगा। कितना, अनेकों हल देगा। और इसका जो होगा, ये जो रेखा होगा, ये कौन सा रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, संपाती रेखा होगा। लेकिन यहीं पर अगर ये a1 a2 b1 b2 के बराबर होता है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होता है, तब ये आपको कोई हल नहीं देगा और ये जो रेखा होगा समांतर रेखा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब a1 a2 b1 b2 के तो बराबर होगा लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, दो रेखाओं के ग्राफ का पारस्परिक संबंध क्या होगा। दो रेखाओं के ग्राफ का पारस्परिक संबंध जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर दो रेखा हम कर रहे हैं तो उसको पारस्परिक संबंध मतलब वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला ये हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा अगर रेखा हो सकता है जो हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे तो उसको हम लोग समांतर बोल सकते हैं। समांतर रेखा है और संपाती रेखा है, और ये हर रेखा पे वो क्या कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है।
ठीक है। और दूसरा समांतर रेखा हो जाता है जो कहीं भी उसको प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, मतलब कहीं ये दो रेखा मिलेगा ही नहीं, हमेशा दूरी मेंटेन करेगा। तीसरा जो होता है लंबवत हो जाता है। लंबवत कैसे हो जाता है? जो कि एक रेखा पे एकदम मतलब 90 डिग्री के कोण से कोई रेखा कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो रेखाओं के ग्राफ का पारस्परिक संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 7 नंबर क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6, 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या होगा? इसका हल पूछा गया है, तो चलिए इसका हल कैसे निकालिएगा वो बता देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6, 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर वाई वाई कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, 2 और 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। यहाँ पर 6 7 हो जाएगा। अब x को इधर रहने दीजिए, 7 उधर ले जाइए, 7 से 7 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब x का मान क्या कीजिए आप, इसमें रख दीजिए, ठीक है। 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वाई बराबर क्या कीजिए? 6 माइनस 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 जब घटेगा तो कितना? वाई का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x का मान 1 और वाई का मान क्या होगा आपका? 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? अब द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो द्विघात समीकरण में क्या होता है पता है ना, कि यहाँ पर हमारा x का पावर 2 होना चाहिए। घात का मतलब द्विघात, और घात में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर x का पावर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी x का पावर 2 मिल जाएगा, और इक्वल टू का इधर है मतलब x का पावर 2x स्क्वायर को काट सकता है, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। और यहाँ पर x का पावर क्या मिलेगा? q मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और बराबर इधर 2x माइनस 3, ठीक है। अगर इसको 2x को काट दिए तो एक्स स्क्वायर जो आंसर आएगा आपको निकल कर वो कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा जो कि द्विघात समीकरण बिल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर हो गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति क्या होगी? इसका मूल्य का प्रकृति निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, और इस तरह से आप लोग अगर मूल्य की प्रकृति के पूछे तो कैसे आप लोग बता पाइएगा वो बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपसे पूछा जा रहा है, विविक्तर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डी जब पूछा जा रहा है तो डी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ए बी सी ये सब नहीं समझाना पड़ेगा, इतना आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा, ठीक है, और सी का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और डी का जब डी हम लोग निकाल रहे तो बी स्क्वायर और माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 6 है, तो 6 को 24, ठीक है। तो 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 25 आंसर आएगा आपका यहाँ पर। अब 25 जो है, ये जो 25 है, ठीक है, वो क्या है? 0 से बड़ा है। अगर कोई संख्या 0 से अगर विविक्तर आपका डी अगर 0 से बड़ा रहता है तो इसको बोलेंगे कि ये वास्तविक और असमान होगा। क्या? वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। और आगे का 2 ठो कंडीशन बता देते हैं। अगर ये जो आपका डी है, डी जो है 0 आ जाता है, डी अगर 0 के बराबर आ जाता है, तब इसको आप क्या कीजिएगा कि ये वास्तविक और समान है। क्या कहिएगा? वास्तविक और समान है, ठीक है। बात क्लियर है? अगर यही चीज वास्तविक और समान है, लेकिन अगर ये आपका क्या आ जाता है, जो डी है वो मतलब यहाँ पर ही डी जो है वो 0 से छोटा आ जाता है, जैसे -25 आता है, -25 0 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये वास्तविक नहीं है, यानी ये काल्पनिक है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। सब समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल्य समान हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे के का मान पूछा जा रहा है। अगर मूल्य समान हो तो, मूल्य समान हो मतलब ये जो है डी के समान है। ठीक है, डी 0 के समान है। अगर समान जब पहले ही बोल दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। अब बी की जगह पे क्या है, 4 है, -4 है। -4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू ए की जगह पे 1 और इंटू के कर लीजिएगा बराबर 0। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, 16 और -4 के आ जाएगा बराबर 0। अब ये जो 16 इधर रहने दीजिए, इस 4 के को उधर लेकर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 के। ठीक है, यहाँ के को छोड़ दीजिए, 4 को लाकर इससे भाग दे दीजिए तो ये 4 आ जाएगा। तो के का मान आपका क्या निकल के आ जाएगा, के का मान आपका 4 निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है एपी 24, 21, 18 का सामान्य अंतर क्या है। सामान्य अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी पूछा जा रहा है, इसका क्या है। अगर पद बोले तो ए से हम लोग पद को डिनोट करते हैं और डी से सामान्य अंतर को डिनोट करते हैं। ठीक है, और सम जैसे कि हम लोग 3 पदों का सम चाहिए तो उसको एस से डिनोट करते हैं। ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सामान्य अंतर पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। तो ये डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 क्या है, 21 है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद को a2 बोलेंगे, प्रथम पद को a1 बोलेंगे या a भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो a2 क्या है 21 और a1 क्या है, a1 आपका 24 है। जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा जा रहा है। ए बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। डी बराबर निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, 7 है, माइनस a1 2 है, कितना आ जाएगा, डी आपका 5 आ जाएगा। अब एन आपको पता है, एन कितना बता रहे हैं, एन 10 है और ए एन हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एन हम लोगों को ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग को बना भी दिए हैं वेबसाइट पे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। अब ए 10 जब याद करना है, एन की जगह पे क्या रहेगा, 10 रहेगा, तो क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 और डी की जगह पे 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 प्लस यहाँ पर 9 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 9 5 45, अब 45 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 47 आपका आंसर आ जाएगा 47। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, समान रूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। समरूप त्रिभुज मतलब छोटा बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो संगत कोण होगा, ये सब संगत कोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ए बी और सी और यहाँ पर डी ई एफ। अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो हम लोग बोलेंगे कोण जो ए है ना, कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। ठीक है, इनके संगत कोण बराबर होते, इक्वल होते, समान होते। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, और त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी हो तो बीडी 7.2 सेंटीमीटर, एई 1.8 सेंटीमीटर और ईसी 5.4 सेंटीमीटर हो तो एडी का मान क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एक हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है, 1 सेकंड इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बनाते हैं ताकि आंसर इसका ए भी लिख सकते हैं, मान भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, और ये हमारा डी ई है। ठीक है, यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि बी डी जो है आपका ये वाला जो भुजा है ये कितना है, 7.2 है। ठीक है, ए ई जो है ये वाला वो 1.8 है। उसके बाद ई सी जो है ये 5.4 है। अब आप याद कीजिए परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 डी ई समांतर अगर बी सी है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए डी
बटा DB बराबर AE बटा EC एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि अगर रेखा समांतर है तो उसके बीच के जो भुजा होता है वो समानुपाती होता है। ठीक है, भुजा एक अनुपात में होता है। ठीक है, तो AD की जगह पे क्या रखेंगे, AD नहीं पता है लेकिन DB हम लोगों को पता है। DB कितना है, DB आपका 7.2 है। ठीक है, AE कितना है, AE 1.8 है और EC आपका 5.4 है। ठीक है, दशमलव को निकाल दीजिए, दोनों का दशमलव निकाल दीजिए, 18 3 54। यहाँ पर ही 1/3 आ जाएगा, 3 से इस AD को गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 क्या हो गया, 3 इंटू AD बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.2 आ जाएगा। AD को इधर ही रहने दीजिए, हम लोग 7.2/3 कर लेंगे। यहाँ से दशमलव को हटाइए, नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3 से काटिए, 24 3 72। ठीक है, अब फिर 24 को 10 से भाग दे दीजिए। 24 को जब 10 से भाग दीजिएगा 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपका आज का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।